बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं बात करने वाला हूँ कोऑपरेटिव के कुछ मामलात पे, क्योंकि मैं आज जो है वो इस वक्त सुबह सुबह किसी ड्यूटी पे था, तो मैं स्टूडियो में नहीं जा सका। लेकिन मुझे वीलॉग करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि सुबह से जो है मुझे 5 से 6 कॉलें आ चुकी हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव का जो फील्ड ऑफिस है यतीम खाना के पास, उसमें बैठकर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि पिछले 2 सालों में मौजूदा सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार के दौर में होने थे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, जिनको निपटाने की भरपूर तैयारी की जा रही है। मैं 2-3 बातों पे बात करूंगा। एक तो ये बात कि कौन से काम जो हैं वो आज के दिन जो इतने इम्पॉर्टेंट थे, जिनको निपटाने के लिए पूरी कोऑपरेटिव की जो लाहौर के हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस की मशीनरी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो ऐसे काम हैं जो कि शायद बहुत ज़रूरी हैं कोऑपरेटिव के लिए, या मौजूदा जो जाने वाले सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार हैं उनके लिए शायद बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी जो है वो एक ही काम के पीछे लगी। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि कोऑपरेटिव वाले जो हैं वो कुछ ऐसी मालूमात है जिनको छुपा रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को भी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। आखिर उन चीज़ों के पीछे क्या ऐसे मामलात हैं कि कोऑपरेटिव वाले जो है वो इंफॉर्मेशन देने से जो है वो दूर जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो मैं एंटी करप्शन के हवाले से बात करूँगा कि एंटी करप्शन में जो एक एफआईआर हो चुकी है डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद हुसैन पर, और ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस पर, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो कोऑपरेटिव वाले कह रहे हैं। एक जो है वो रूमर फैलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो साजिद हुसैन है उसका नाम सेक्रेटरी, जो साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हैं, उनके कहने पर जो है वो एफआईआर से निकाल दिया गया है। दूसरी उसमें मैं इस पर आपको सारी तफसील बताऊंगा कि एंटी करप्शन वाले इस केस के हवाले से क्या कहते हैं और कौन कौन से लोग जो हैं इस केस की ज़द में मज़ीद आने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बात करने वाला था कि जो आज जो फील्ड ऑफिस है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार का ऑफिस है यतीम खाने के पास, उसमें सारी मशीनरी, जो सारे अहम ऑफिसर्स हैं, वो बैठ के कुछ जो रह जाने वाली पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं जो इस रजिस्ट्रार ने करनी थी, उन पर काम हो रहा है। और सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आज चूँकि ये काम जो है वो इतने ज़रूरी हो गए थे इस रजिस्ट्रार के लिए, जो जिसकी वजह से साजिद हुसैन, फजल अहमद रंधावा ये इस टाइम जो है वो फील्ड ऑफिस में बैठे हैं, और तमाम जो पिछली पेंडिंग फाइलें हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ मर्जर है। पिछले 2 साल से ये बातें चल रही थी कि ये मर्जर जो है ये होना है। इस पर बहुत सारा काम जो है वो मौजूदा सेटअप में कर भी लिया गया, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया नहीं जा सका, इसको हतमी शक्ल नहीं दी जा रही। इसकी वजह क्या थी कि शायद कोऑपरेटिव के अफसरान जो हैं कुछ लकूनाज थे, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव के अफसरान हैं वो जो है वो तजब्जुब का शिकार थे। वो ये कह रहे थे कि शायद अगर ये काम हमने कर दिया तो हम फंस जाएंगे। अब जब 2 रोज़ कबल तमाम ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जुम्मे के रोज़ जो है वो सारा दिन कोऑपरेटिव ऑफिस में मौजूद रहे। उन्होंने हर जो पेंडिंग फाइल थी वो सारी फाइलें, जो तमाम पेंडिंग काम जो उन्होंने अमूर निपटाने थे, वो सारा कुछ कर दिया। अब एक काम जो बच गया था वो मर्जर वाला मामला था। मर्जर वाला मामला जो है वो अभी तक पेंडिंग है, और अब उन सारी चीज़ों को पीछे देखते हुए बताया ये जा रहा है कि साजिद हुसैन और फजल अहमद रंधावा फील्ड ऑफिस में मौजूद हैं, डीआर ऑफिस में, और ये सारी जो बैकअप पे चीज़ें देखनी है। और साथ साथ उनको ये बताया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि लम्हा ब लम्हा उनको कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही हैं कि मामलात को कैसे देखना है और कैसे लेकर आगे चलना है। अब ये मामला जो है, ये स्टेट लाइफ मर्जर का मामला, ये अब पता नहीं क्यों इतना ज़रूरी हो गया कोऑपरेटिव अफसरान के लिए, क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि 2 बड़े काम जो हैं, आपको पता है कि कोऑपरेटिव में करप्शन की कहानियाँ जो हैं वो ज़बान ज़द आम होती हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 महीने के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लगाने के लिए 5 करोड़ की आफत थी, फिर 3 महीने बाद उसको बदल के नया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लगवाने के लिए फिर 5 करोड़ की आफत थी। इस तरह 3-3 महीने के टर्नओवर के लिए 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर्स थी, और ये कोई छोटी ऑफर नहीं। आखिर जिस रजिस्ट्रार ने 3 महीने वहाँ पर लगना है, उसके लिए क्या ऐसा वहाँ पर चार्म है, और 5 करोड़ उसने कहाँ से निकालने हैं, ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है। कोऑपरेटिव वाले इसको बेहतर जानते हैं। जो लोग कोऑपरेटिव के साथ वाबस्ता हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ, वो बेहतर जानते हैं कि रियल एस्टेट से कैसे पैसा निकाला जा सकता है। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज थे कि 3 महीने के लिए 5 करोड़ की ऑफ़र है।
ये जो मौजूदा सेटअप था इसमें सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुसर्रत जबीन साहिबा थी और उनके बाद जो रजिस्ट्रार थे वो इशफाक अहमद साहब थे। इन्होंने एक जो लॉबी थी, जो सेठ इकबाल लॉबी थी, जिसको पीटीआई के 5 जो तकरीबन 4 साल हम कह सकते हैं, उनमें इनको दूर रखा गया मामलात से। क्योंकि जो सेठ इकबाल साहब हैं उन पर जो है आग लगवाने के केसेस थे और बहुत सारे मसाइल थे, तो जो पीटीआई दौर में इनको मुकम्मल दूर रखा गया। इनके जो लॉबी के मखसूस लोग थे उनको भी करीब नहीं आने दिया। जो साजिद हुसैन था, ये एक जूनियर अफसर था, इस पर एंटी करप्शन में पहले भी मामला थे। इसको बड़े ज़ोर से जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लगाया गया। ज़रा ये बताते हैं कि जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव थी वो किसी और को लगाने वाली थी, लेकिन रजिस्ट्रार ने और रजिस्ट्रार के पीछे सेठ इकबाल ने स्पेशली जो है वो साजिद हुसैन को लगवाया, शायद उनका ताबेदार बचा था। लेकिन अब अलमिया ये है कि आखिर जब रजिस्ट्रार जा रहे हैं, चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं, उनको जो है वो कमिश्नर डीजी खान लगा दिया गया है, तो ऐसे क्या मजबूरी पड़ी कि आज उन्होंने तमाम ऑफिसर जो हैं उनको एक्टिव रखा हुआ है और वो बैठ के सिर्फ जो है वो मर्जर के मामला पर काम कर रहे हैं। और अगर ये मर्जर हो जाता है आज के रोज़, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर होगा और कोऑपरेटिव की हिस्ट्री में आगे चलकर जो है इस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं, बहुत सारी इसमें करप्शन की कहानियाँ सामने आ सकती हैं और कोऑपरेटिव जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात खड़े हो सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात मैं ये करने वाला था कि एक एप्लीकेशन जाती है किसी साइल की तरफ से सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास थ्रू इंफॉर्मेशन कमीशन कि आप जो है ये मर्जर के जो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके मर्जर के तमाम जो उन्होंने 10-12 क्वेश्चंस पुट किए कि कुछ जो हमें इंफॉर्मेशन दे दें, लेकिन जो कमीशन होता है उसकी ये काम होता है कि वो जो सरबराह होता है इदारे का उसको ही लेटर लिखता है। लेकिन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जो हैं उन्होंने कहा जी ये चूँकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का सब्जेक्ट है, ये वो इन्फॉर्मेशन दें। उन्होंने साइल को भी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ऑफिस ने साइल को भी, इंफॉर्मेशन कमीशन को भी, और साथ जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को ख़त लिखा, मरासला भेजा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपसे मुतल्लिका है और आपने देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, ऐसा कौन सा ऐसा ब्लंडर है, ऐसे कौन से मामलात हैं कि वो जो है उसको छुपाने जा रहे हैं। ये जो सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, ये मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सेक्रेटरी ऑफिस के मुतल्लिका नहीं है। तीसरी बात जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो इशफाक अहमद हैं उनके जो है वो वहाँ पर लगने की मालूमात हैं कि वो कमिश्नर जो है वो डीजी खान लग गए। अब ये पता चला है कि ऊपर से कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको कमिश्नर डीजी खान जो है उसका चार्ज नहीं दिलवाया जा रहा और वो ये चार्ज नहीं छोड़ रहा है। तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो शायद जो है इस सीट पर अभी कुछ अर्सा जो है वो मज़ीद बरकरार हैं। सेक्रेटरी जो हैं वो चली जाएंगी, अहमद जवेद काजी उनकी जगह पे आ जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो है वो वहाँ का चार्ज अभी तक जो है वो डीजी खान का चार्ज शायद उनको नहीं दिलवाया जा रहा। ऊपर से कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जिन्होंने कहा है कि ये कमिश्नर डीजी खान नहीं लगेंगे और ये कहा जा रहा है कि आर्डर जो है वो भी अगले आज या कल जो है वो आर्डर वापस हो सकते हैं मुबैना तौर पर। अब एक और बात जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब साजिद हुसैन और मैनेजमेंट कमेटी जो ऑडिट एंड अकाउंट भी है उस पर जो एफआईआर दर्ज होती है, तो उस एफआईआर के बाद कोऑपरेटिव में ये बात फैलाई जा रही है कि जी जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, जो साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव थी, उनकी जानिब से वहाँ पर लगने की मालूमात हैं कि वो कमिश्नर जो है वो डीजी खान लग गए। अब ये पता चला है कि ऊपर से कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको कमिश्नर डीजी खान जो है उसका चार्ज नहीं दिलवाया जा रहा और वो ये चार्ज नहीं छोड़ रहा है। तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो शायद जो है इस सीट पर अभी कुछ अर्सा जो है वो मज़ीद बरकरार हैं। सेक्रेटरी जो हैं वो चली जाएंगी, अहमद जवेद काजी उनकी जगह पे आ जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो है वो वहाँ का चार्ज अभी तक जो है वो डीजी खान का चार्ज शायद उनको नहीं दिलवाया जा रहा। ऊपर से कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जिन्होंने कहा है कि ये कमिश्नर डीजी खान नहीं लगेंगे और ये कहा जा रहा है कि आर्डर जो है वो भी अगले आज या कल जो है वो आर्डर वापस हो सकते हैं मुबैना तौर पर। अब एक और बात जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब साजिद हुसैन और मैनेजमेंट कमेटी जो ऑडिट एंड अकाउंट भी है उस पर जो एफआईआर दर्ज होती है, तो उस एफआईआर के बाद कोऑपरेटिव में ये बात फैलाई जा रही है कि जी जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, जो साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव थी, उनकी जानिब से डीजी कोऑपरेटिव, डीजी एंटी करप्शन से रब्ता किया गया और ये कहा गया है कि साजिद हुसैन बड़ा अच्छा बच्चा है, इसका नाम जो है वो गलती से डल गया। अब इसमें एक बड़ी
हैरान कुन बात है कि वही साजिद हुसैन जिसको मुकम्मल कवर दिया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने, वही उस केस में जो है वो मुद्दई बन गए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तो सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी पर बात डाल के जितना ये बड़ा ब्लंडर हुआ है उसको ख़त्म करना चाहते थे, अपने सर से, कोऑपरेटिव के सर से, साजिद के सर से उतारना चाहते थे। लेकिन एंटी करप्शन ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और जब उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि जब साजिद हुसैन 1.5 साल से चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो फ़ाइलें बेचनी हैं तो उसके लिए प्राइवेट मार्केटिंग जो कंपनी है उसको हायर किया जा रहा है, एक एक सफ़े के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि आज साजिद की नज़र से ये सारा कुछ नहीं गुजरा। तो उसके बाद साजिद जो है उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उसको एफआईआर में बाकायदा ये वाज़े तौर पर लिखा जाता है कि उसने अपने माली फ़ायदे की खातिर तमाम जो मामला थे उनसे नज़रें बंद रखी और लोगों को जो है वो खुलकर करप्शन करने दी। इसके बाद जब मैंने एंटी करप्शन हुकाम से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, इंफॉर्मेशन ली कि क्या वाकई है कि साजिद का नाम जो है वो एफआईआर से निकल गया। उनका ये कहना था, एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि ये केस जितना सादगी से उन्होंने कहा कि आपने बात कर दी है, ये इतना सादा केस नहीं है। ये कम अज़ कम 3 अरब रुपए का इस केस में फ़्रॉड हुआ है। और ये फ़्रॉड उनका कहना था कि ये सिर्फ साजिद हुसैन या मैनेजमेंट कमेटी के बिहाफ पे नहीं है। उनका कहना था कि जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने हुकाम ने बताया कि हमें पता है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का तबादला हो गया, वो कमिश्नर लग चुके हैं, लेकिन जो ब्लंडर हुआ है, जो करप्शन हुई है, जो 2 नंबरी हुई है, जो इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, इसकी अगर हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें ये शुबा है कि वो भी इस केस में मुलव्वस हैं और अगर वो इसमें मुलव्वस पाया गया तो हम उनको भी इस केस में लेंगे। उसके अलावा इस केस की एक और अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो फ़ाइलें बिकी हैं, जो 200 के करीब सुनने में आया कि फ़ाइलें जो हैं वो बेची गई हैं, जो फ़ेज़ 2 के नाम से ऑडिट एंड अकाउंट कमेटी के फ़ेज़ 2 के नाम से जो 200 के करीब फ़ाइलें बेची गई हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद किसी आला अफसर के जो है कुछ रिलेटिव्स भी हैं। तो यकीनन ये केस जो है एक टाइट और टफ केस है। एंटी करप्शन हुकाम भी ये कहते हैं कि हम इसको बड़ा एक ट्रस्ट केस बना के छोड़ेंगे। हम ज़िम्मेदार जिन्होंने ये 3 अरब रुपए का फ्रॉड किया या जो इस फ्रॉड को देखते रहे, ऊपर से वाच करते रहे, अपना हिस्सा लेते रहे और कोऑपरेटिव हुकाम ने इस पर एक्शन नहीं लिया। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टोरीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की और आज जिस तरह सारा काम जो कोऑपरेटिव के हुकाम हैं वो इस स्टेट लाइफ के मर्जर पे काम कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस मर्जर में जो चीज़ें रहती हैं फिलफौर इसको जो है वो हंगामी बुनियादों पर करके इसको अमली जामा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इस मर्जर से क्या निकलता है, क्या ये भी जो मौजूदा लोग हैं उनके गले की हड्डी बनता है। और दूसरा जो एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि इसमें तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, ये इतना सादा केस नहीं है, इसमें रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और दूसरे लोग भी हिस्सेदार हो सकते हैं। अब देखना है कि सारे मामला जो हैं ये कैसे समेटे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, गपशप होगी, इन केसेस से मुतालिक बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।